प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल शुरू अकेडमी में स्वागत है। आज हम दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसमें हम मान लो ग्रुप डी में मैथ के सवाल आएंगे। ग्रुप डी है, उसमें मैथ के सवाल आएंगे 25 सवाल को हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। हर प्रैक्टिस सेट पेपर करेंगे जिसमें 25 सवाल करेंगे। 25 सवाल विद कंसेप्ट के साथ में और शॉर्ट ट्रिक के साथ में आपको करवाया जाएगा और एग्जाम की दृष्टि से ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, नहीं कि ऐसे वैसे कोई क्वेश्चन उठा लिया जाए करवा दिए, वैसे नहीं करवाएंगे। जैसे एग्जाम में पूछे हुए हैं पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके आधार पर ही इस साल करवाएंगे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, पहला सवाल देखो, आपको दे रखा है कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे। हम करते हैं सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है कि आपको वर्गमूल करना है। वर्गमूल में क्या बताना है कि 7 + 2 × 10 का वर्गमूल आपको बताना है। इसका मान कितना आएगा आपको ये बताना है। अब इसको मैं फॉर्मूले बेस भी आपको करूंगा और शॉर्ट ट्रिक में भी बताऊंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपको इसका क्या निकालना होता है, वर्गमूल निकालना है, तो आप किस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। पहले हम करते हैं फॉर्मूले से। अब देखो, अगर ये आपको दो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला आपको पता है ये कौन सा बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab प्लस क्या होता है, b² होता है। ये आपने पढ़ा है, ये पढ़ा है। तो आप देखो इसमें इस तरह का आपको बनाना है। अब बनाना है तो आप पता है कि यहाँ पर देखो 2 आ गया, 2 आ गया, ab ये ab है। आपको पता है 10 कब बनेगा, वर्गमूल में 10 कब बनता है, 2 × 5 करेंगे तब बनेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 7 + 2 × √2 × √5। अब कहने का अर्थ क्या हो गया कि 7 3 से मिलकर बना है, यानी √2 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर से मिलकर बना है। तो मैं 7 की जगह से लिख सकता हूँ कि √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 × √2 × √5। अब ये फॉर्मूला ऊपर दे रखा है तो मैं इसको सीधा ऐसे लिख सकता हूँ कि क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर किससे हट जाएगा, वर्गमूल से स्क्वायर हट जाएगा। तो हमारे पास उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, पोस्ट में 2√2 प्लस 2√5। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया। इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से इस तरह कर सकते हो। ठीक है, अब आपको देखो इसको शॉर्ट रूप में कैसे करते हैं और ट्रिक के रूप में आपको इसको सॉल्यूशन आप इसका किस तरह कर सकते हैं। हम दोनों चीज साथ में करेंगे। ट्रिक कैसे करेंगे, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर जो चीज दे रखी है इसके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं। मान लो जैसे यहाँ पर दे रखा है 10, इसके 2 ऐसे फैक्टर करो जिन दोनों फैक्टरों का योगफल कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यानी यहाँ पर जो भी संख्या दे रखी है उनके क्या आना चाहिए, योग आना चाहिए। इनके ऐसे 2 फैक्टर करो जिनका योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब आप जानते हो कि 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5 होंगे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी कितना आएगा, 7 आएगा। तो आपको जोड़ने पर तो ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए और जबकि आपको गुणा करने पर ऊपर वाली संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें आप क्या करोगे, जो ये दे रखे हैं जो फैक्टर हैं ये हमारा क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। और वो उत्तर किस में होंगे, वर्गमूल में होंगे। तो इसका उत्तर सीधा से क्या हो जाएगा, √2 प्लस √5। ये हमारा इसमें क्या आ गया, आंसर आ गया। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। ध्यान रखना, आपको जो 2 × में जो भी संख्या दे रखी है इसके फैक्टर करना है। फैक्टरों का योग पर कितना आना चाहिए, जो पहले संख्या दे रखी है वो आना चाहिए और उनको फिर वर्गमूल में लिख देना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस से दे रखा है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है पढ़ो। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि 20% की आपको हानि कब होती है, जब आप 160 रुपए में 50 के लिए बेचते हो। दूसरी बात है कि यदि इन पर आपको इसी प्राइस पर अगर 10% का लाभ कमाना है तो आपको बताना है कि आप 1540 यानी 1540 में कितने के लिए बेचेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन है तो आपको मैं सीधी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको जितने पैसे दे रखे हैं वो नीचे लिखने हैं, जितने आर्टिकल दे रखे हैं यानी आप कितने आर्टिकल बेच रहे हो, सेलिंग कर रहे हो तो कितना है 50। कितने परसेंट पर कितनी परसेंट की हानि हुई आपको, यानी 160 में 50 के लिए बेचे तो कितनी की हानि हुई, 20% की हानि हुई। और 20% की हानि हुई तो आपके पास कितने बच गए, 80% का। अब बराबर देखो, अब आपको कितने आर्टिकल बेचने हैं तो मान लेते हैं, पता नहीं है मान लेते हैं। अब आपको उस पर 10% का लाभ चाहिए तो 110 में बेच रहे हैं, आप कितने बेच रहे हैं, 110 में। और बटा
नीचे कितना आ जाएगा 1540 में बेचने, कितने बेचने 1540 में। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपको जो पार्ट आर्टिकल दे रखे उनको बराबर उनकी प्राइस क्या करनी है, बराबर करनी है, रिकॉर्ड में देखो प्रतिशत से एक शून्य से, प्रतिशत से एक शून्य घट गई, आगे देखो एक शून्य से एक शून्य घट गई, और क्या कट रहा है इसमें देखो 4 से इनको काट दो या 8 से इनको काटो तो कितना आ गया 2, और 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा देखो 7 बार गया, फिर 7 बार, फिर 5 बार। अब आपको क्या करना है, इन बातों में क्या करना है, गुणा करना है। तो इनको गुणा करेंगे तो देखो कैसे आएगा उत्तर, 775 इंटू 5 और बटा में कितना आ जाएगा 11, बटा में कितना आ जाएगा 11, ये हो गया। अब इनको देखो भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, इसमें भाग पूरा पूरा गया देखो 2 7 7 और 0, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 0। तो 11 का भाग इसमें कितने बार जाएगा 70 बार। तो कितने आर्टिकल होंगे 350, कितने होंगे 350। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सीधा शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना, ठीक है। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन, अगला देखो ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है तीसरा, और आपको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित दे रखा है कोई धनराशि 30,000 रुपए जो 7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसका चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना प्राप्त हो रहा है 4,347 प्राप्त हो रहा है। तो आपको बताना है वो कितने समय में होगा। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो देखो आपके पास में प्रिंसिपल है 30,000 रुपए, मतलब प्रिंसिपल कितना है 30,000 रुपए, और आपको जो ऐसे ही प्राप्त हो रहा है वो कितना है 4,347 हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो आप इसको क्या करोगे, इसको मैं आपको सीधे फॉर्मूले से नहीं करूंगा, अगर फॉर्मूले से करेंगे तो मैं टाइम लगेगा। और रेट आपको दे रखी इसकी 7%, आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है इसका। टाइम किस तरह निकालेंगे, देखो इनका अनुपात लेते हैं, तो इनका अनुपात लेंगे 3 से काटते हैं, तो यहाँ पर तो आ गया 10,000, और यहाँ पर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 1 4, फिर भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर भाग कितनी बार जाएगा 9 बार, ठीक है। अब देखो यदि मैं इनमें 10 का भाग 100 का भाग लगाता हूँ दोनों तरफ से, तो यहाँ से 100 का भाग लगाते क्या हो जाएगा 2 शून्य कट जाएगी, और इधर मैं 100 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि देखो 10,000 पर 1,449 हमें ब्याज प्राप्त हो रहा था, अगर मैं जैसे 100 का भाग लगाता हूँ तो ये देखो एक आपको सक्सेसिव, एक आपको जो ये फ्रैक्शन मिली है सक्सेसिव जानते हो, और ये सक्सेसिव फ्रैक्शन किस की है 7 की है। तो सक्सेसिव क्या होता है 7 + 7 इंटू 7 बटा 100, और इनको अगर मैं सोल्व करूंगा और इनको सोल्व करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा ये होगा। और आपको पता है ये सक्सेसिव कितनी ईयर्स की है 2 ईयर्स की, तो समय कितना आ जाएगा 2 साल, समय कितना आ जाएगा 2 साल। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर आप इस तरह से इस क्वेश्चन को करो टाइम बहुत कम लगेगा, फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को नहीं करना है। अगला देखो चौथा सवाल, अगला क्वेश्चन है चौथा सवाल है। चौथा सवाल किससे संबंधित है, वो है समतुलित छूट है। आपको 2 छूट दे रखी है, 3 छूट दे रखी है, अगर आपको समतुलित छूट निकालनी है तो आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है फॉर्मूला जिसे आप फॉर्मूले से कर सकते हो क्वेश्चन को, एक होता है अनुपात, मैं रेशियो बताऊंगा आपको, एक होगा ये जिसमें हम सक्सेसिव फॉर्मूला बोलते हैं। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है x + y माइनस xy बटा 100 होता है। एक तो ये होता है सक्सेसिव फॉर्मूला। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 छूट दे रखी है आपको, कौन कौन सी है, एक 15% की छूट है और एक 18% की छूट। तो x का मान 15% है और y का मान कितना है 18% है, माइनस 15 इंटू 18 बटा कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 33, माइनस इनको गुणा करेंगे तो 15 इंटू कितना हो जाए 120, आंसर लगी 12, 15 का 15 15 और 12 कितना होता है 27, 270 बटा कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कट गई, तो 33 में से आपको कितना घटाना है 2.7 घटाएंगे, और 33 में से 2.7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30.3 बचेगा, कितना बचेगा 30.3 बचेगा, और 30.3 हमारी क्या आ गई समतुल्य छूट आ गई। ये तो आ गया फॉर्मूले से। लेकिन जैसे अगर छूट आपको बढ़ा दी जाए, 2 की जगह छूट 3 आ जाए, तो आप इससे करोगे तो आपको टाइम बहुत लगेगा, वरना आप फॉर्मूले से कर सकते हो। जब आपके पास में 2 छूटे तो आप फॉर्मूला लगा कर सकते हो, जैसे 3 छूट आएगी तो टाइम अधिक लगेगा। तो इसके लिए आप रेशियो मेथड का प्रयोग करना है। रेशियो मेथड में क्या होता है कि मान लो जैसे 100 की वस्तु थी यानी सीपी थी, और आप उसने 15% की छूट दी है, तो वो कितने में बिकी है 85 में, ये एसपी हो गया।
अब देखो वह की 100 की वस्तु थी, उस पर कितने की छूट दी है 18 की, तो कितने की होगी 82 की। अब आप इसको कर सकते हो सोल्व, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको काट दो 5 से, तो यहाँ पर कितना आ गया 20, यहाँ पर कितना आ गया 17। ये किससे कट रहा है, ये मान लो अगर हम 2 से काटे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50, यहाँ पर कितना आ गया 41। अब देखो इन दोनों को गुणा करते हैं, तो इन दोनों को गुणा करें तो कितना आ जाएगा 1000, यानी 1000 की वस्तु कितने में बिकी है 17, 17 चौक 68, 68 एक 69, तो 697 में बिकी है। मतलब 1000 की वस्तु इतने में बिकी है, तो इतने की क्या दी गई है, छूट दी गई है। छूट निकालेंगे तो देखो अब इनको घटाओ, 10 में से 7 गए, कितने बच गए 3, 9 में से 9 गए, कितना बच गया 0, यहाँ पर 9 में से 6 गए, कितने बच गए 3, तो 303 किस पर है 1000 पर है। अगर प्रतिशत निकालेंगे 100 से क्या करेंगे गुणा, तो 2 शून्य से 2 शून्य चली गई। अब यहाँ पर देखो सीधा भाग लगा दो 10 का, तो कितना आ जाएगा 30.3 आया नहीं आया, ये देखो दोनों उत्तर सेम आए नहीं आए, तो दोनों आप दोनों में से किससे भी कर लेना, लेकिन ये इजी रहेगा। जैसे 3 छूट आएगी तो 3 छूट के लिए अनुपात बढ़िया रहेगा, बाकी आप फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो 5वां, अगला देखो 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन किससे है, भाव संबंधित है। देखो जिसमें दे रखा है यदि अगर कीमत में 10% की कमी की जाए तो 800 रुपए में 5 गिलास चीनी अधिक खरीद सकते हैं। आपको बताना है घटी हुई कीमत कितनी थी, 5 केजी घटी हुई कीमत बतानी है। अब देखो 800 रुपए, 800 के 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, कहने का अर्थ हो गया 80 रुपए की क्या हो रही है, कमी हो रही है। यानी 800 में 10% की कमी की जाए तो 80 रुपए बचते, और 80 रुपए में वो कितनी चीनी क्या अधिक खरीद सकता है 5 केजी। तो 1 केजी की अर्थ क्या हो गया, 1 केजी का मूल्य कितना आ गया, घटा हुआ 1 केजी का मूल्य कितना आ जाएगा 16 रुपए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 रुपए। बस ये क्वेश्चन इतना सा था, आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है नहीं। अगला देखो छठा, अगला क्वेश्चन देखो छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है कि आपको दे रखा है कि m एक विषम अभाज्य सबसे छोटी संख्या है, तो 7 की पावर m माइनस 1 किससे विभाजित होगी। नीचे आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं 36, 19 और 49 और 98, इन चारों में से कौन सी संख्या से विभाजित होगी। तो आपको संख्या क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है 7 की पावर m माइनस 1 दे रखी है। तो अब आपको पता है m क्या होना चाहिए, m सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या होनी चाहिए, और जबकि आप जानते हो सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी होती है, 3 होती है। कौन सी होती है 3, तो m का मान कितना हो गया 3, तो 7 की पावर 3 माइनस 1, 7 का घन कितना होता है 343, और 343 माइनस 1 करेंगे कितना आ गया 342। अब आपको बताना है ये 342 किससे विभाजित होगी। तो आपको पता है कि आपके पास में ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं पहला 36, तो 36 इसमें देखो 36 ये 36 यानी 36 में 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो विभाजित हो रहा है क्या 9, इसका योग करो देखो 9 और हो रहा है क्या 6 3 9 हो रहा है, 36 से नहीं होगी। आगे देखो 36 के बाद दे रखी है 49, 49 मतलब 7, 7 इसमें नहीं आ रहा है। आगे देखो 49 के बाद 98, 98 भी क्या आएगा 7 आएगा, 7 इसमें नहीं आ रहा है। अब ये संख्या किससे विभाजित होगी 19 से, किससे होगी 19 से, तो किन में से ये विभाजित हो रही है संख्या, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस इक्वेशन कुछ नहीं करना, जैसे दे रखा है वैसे पुट आउट करना और मान निकालना आपको, ठीक है। अगला देखो 7वां सवाल, अगला देखो 7वां सवाल है, ये ट्रेन से रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है। आपको दे रखी है 2 ट्रेन है जिनकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कि ये दोनों ट्रेनें किसी दूरी को 35 कुल समय यानी 35 मिनट में पार करती है, यानी दोनों ट्रेनें मिलकर कितने मिनट में पार करती है 35 मिनट में पार करती है। तो आपको बतानी है वो टोटल डिस्टेंस कितनी है, मतलब आपको बतानी है टोटल दूरी। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है उसमें टोटल दूरी के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। टोटल दूरी बराबर क्या होता है, सालों का गुणनफल, सालों का गुणनफल बटा सालों का अंतर, सालों का अंतर और इनटू कुल समय, कुल समय। ये आप फॉर्मूला याद रखना, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि S1 इंटू S2 S माइनस अंतर का अर्थ होता है दोनों में से कोई बड़े छोटा हो सकता है, और इनटू टोटल टाइम। अब क्या हो जाएगा टोटल टाइम। अब देखो इसमें सीधा मान रखना है, S1 का मान आपको 15 दे रखा है, S2 का मान आपको 20 दे रखा है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 15 और 20 का अंतर कितना होता है 5 का, टोटल टाइम कितना है 35 है। अब आप जानते हो 35 मिनट है, मिनट को आपको किस में चेंज कन्वर्ट करना है घंटे में, क्योंकि 4 किस में दे रखी है घंटे में दे रखी है, तो आपको कन्वर्ट करने के लिए 60 का क्या लगाना होगा भाग लगाना होगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, 5 का भाग इसमें कितनी बार गया 7 बार,
आगे देखो 2 का भाग इसमें कितने बार गया, 3 बार, 3 का भाग इसमें कितने बार गया, 5 बार। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 35 किलोमीटर। कितनी आएगी, 35 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उनके मध्य कितनी है, 35 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन आपको सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, फॉर्मूले में मान रखना था और आपका उत्तर आपके सामने। अगला देखो 8वां क्वेश्चन। अगला सवाल देखो 8वां सवाल। 8वें सवाल में आपको दे रखा है भिन्नों से संबंधित क्वेश्चन है। बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो भिन्न आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, एक दे रखी है 4/9 है। अगली भिन्न आपको दे रखी है 5/7 है। अगली भिन्न दे रखी है आपको 11/13 है। अगली भिन्न दे रखी है आपको 13/17 है। इनकी मैं बहुत आपको ट्रिक बता सकता हूँ। आप इसको भाग विधि से यानी डिवाइडेड मेथड से भाग देकर बता सकते हो। आप इनका एलसीएम लेकर बता सकते हो कि इन सब का एलसीएम लो और एलसीएम लेकर इनकी गुणा करवा दो, वैसे बता सकते हो। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड में और इसको शॉर्ट ट्रिक में आपको बताता हूँ, इसका देखना ट्रिक बताता हूँ, बहुत इजी है। ऐसी कोई भी हो, आप आपस में तुलना कर दो। तुलना करने का आता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो मैं इन दोनों की तुलना करता हूँ, इन दोनों की तुलना करता हूँ। तो इनको देखो तिरछा गुणा करा दो, इनको इनसे गुणा कराऊंगा। देखो तो मैं पहले ये 2 उठाता हूँ, इन दोनों को मैं देखो आपस में गुणा कराऊं तिरछा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 7 की 28 और 9 × 5 किया तो कितना हो जाएगा, 45। तो अब 28 बड़ा है या 45, तो ये बड़ा है, तो ये तो बड़ी होना हो रही, ये कट गई। आगे देखो दूसरी की तुलना करते हैं, इन दोनों की तुलना करते हैं। तो इन दोनों की तुलना करेंगे, देखो 13 × 5 65 और 7 × 11 77। तो अब ये बड़ी हुई या ये बड़ी हुई, तो ये बड़ी हुई, तो ये कट गई। अब देखो इन दोनों की तुलना करते हैं, और इन दोनों की तुलना करेंगे तो 11 में 11 को अगर 17 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 11 एकम 77, 11 7 77, 7 11 और 7 कितने हो गए, 18। आगे देखो मैं 13 को 13 से गुणा करूंगा तो 100 कितना होता है, 69। अब आपको पता है 187 बड़ा है, 169 बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो अर्थात इसका अर्थ हो गया कि ये भिन्न सबसे क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 11/13 सबसे बड़ी भिन्न है। तो आप इनको क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर भी आप बता सकते हो, तुरंत बता दोगे कि बड़ी कौन है या छोटी कौन है। ठीक है, छोटी है तो इसमें सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 11/13 हो गई। ठीक है, और इसका एक कारण भी और भी हो सकता है कि आप इसका अंतर लेकर भी कर सकते हो कि सबसे कम अंतर होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे इसमें सबसे कम अंतर इसका ये, वैसे इसमें भी 2 है, इसका भी 2 है, लेकिन कम अंतर वाली क्या होती है, बड़ी होती है। फिर उन दोनों की तुलना करनी चाहिए। ठीक है, तो उन्हें पता चल जाएगा बड़ी कौन है, छोटी कौन है। अगला देखो 9वां सवाल। अगला देखो 9वां सवाल है। 9वें सवाल में अब की बार क्वेश्चन और ही अच्छा है, जिसमें आपको दे रखा है एलिगेशन से सवाल दे रखा है, मिश्रण से संबंधित सवाल दे रखा है, जिसमें दे रखा है कि दूध और जल का रेशियो आपको दे रखा है, 60 लीटर का रेशियो है, मतलब 60 लीटर का विलीन है, जिसमें से आपको इसमें क्या दे रखा है, 40% पानी दे रखा है। यदि पानी की मात्रा में 60% बढ़ा दी जाए तो आपको बताना है नए आपने पानी कितना मिला है, लीटर में बताना है आपको। तो अब आपको पता है हम चेंज किस में कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं सिर्फ पानी में चेंज कर रहे हैं, यानी 40 से 60% जा रहे हैं। अगर हमारा दूध क्या है, समान है, दूध समान है, तो आप क्या करो, मिल्क को समान रखो। मिल्क को समान रखेंगे, दोनों की कैटेगरी में मिल्क क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मिल्क देखो, अगर पूरा विलीन कितना है, 60 लीटर था, 60 में से अगर 40 जल है, मान लो वाटर कितना है, 40 है, तो मिल्क कितना बच गया, 60%। अब 60% की वैल्यू क्या होगी, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5 होती है, 3/5 होती है। कहने का अर्थ है कि अगर 3 क्या है, 3 मिल्क है तो 2 क्या हो गया, वाटर हो गया। अब दोनों में समान रखना है, यानी ये दोनों समान होना चाहिए, तो इनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब कहने का अर्थ हो गया कि ये समान होना चाहिए, तो ये कितना बड़ा, 1/, यहाँ पर भी ये कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ा, 1/, तो इन एक का आपको मान निकाल के बताना है कितना होगा। जैसे आपको पता है कि शुरुआत में विलियन का मान कितना दे रखा है, आपको 60 लीटर दे रखा है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 30 लीटर। तो इसका उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 30 लीटर। हमें नए विलियन में जल कितना मिलाना होगा, यानी 60 लीटर में नया जल कितना मिलाना है, 30 लीटर मिलाना है। एक भी ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्या करना है कि मिल्क समान है तो मिल्क को समान ही रखो। तो मिल्क कितना है, 3 है, अब 3 मिल्क है तो 2 क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब आपको बताना है नया विलीन होगा, उसमें वाटर तो कितना होगा, 60% होगा, मतलब 3, और दूध कितना होगा, 2 होगा। तो अब आपको कितना चेंज किया आपने, 1 किया, 1 का चेंज किया। शुरुआत में जो प्रारंभिक आपको विलीन का मान था वो कितना था, 60 था, तो अब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30 है, ये आपको बताना था। अगला देखो 10वां सवाल।
अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 10वां और 10वां संबंधित है छूट से संबंधित क्वेश्चन है। फिर देखना, आपको दे रखा है कि कोई दुकानदार है और दुकानदार किसी वस्तु की लागत मूल्य पर 37% की बढ़ोतरी करता है और फिर उसके लागत मूल्य की जो बिक्री होती है उस पर फिर 37% की वापस क्या करता है, छूट करता है। तो आपको टोटल बताना है कि टोटल प्रोसेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अब देखना, हमारे पास में आर्टिकल एक ही है, उस एक आर्टिकल पर क्या है, आपकी रेट बढ़ाई जा रही है और फिर उसी पर क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है। तो आप ऐसे में आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि उस समय आपका फॉर्मूला कौन सा लगता है, सक्सेसिव फॉर्मूला लगता है। ठीक है, और सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेसिव फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 होता है। तो अगर पहले शुरुआत से बढ़ा कितना, बटा 37, फिर घटा कितना 37 और माइनस 37 इंटू 37 बटा 100। तो ये तो आपस में कट गया। अब ये कट गया तो अब 37 का स्क्वायर कितना होगा, 37 का स्क्वायर होता है 1369 बटा 100। तो अब आनी कितने प्रतिशत की आई है, 13.69% की। हमें उस पर क्या होगा, लॉस प्राप्त होगा, उस पर क्या होगा, लॉस होगा। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट। तो इसमें ऐसे में देखना, अगर कोई चीज सेम पर कोई एक वस्तु है उस पर सेम पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है तो उसमें सीधा सक्सेसिव फॉर्मूला यूज करना। और आप इसको दूसरे तरीके से अगर करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि सीपी है, मान लो सीपी कितनी है, 100% है और सीपी का कितनी प्रतिशत रेट बढ़ा दी गई है, 37%। तो अब हमें क्या मिलेगी, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है, एमआरपी कितनी मिलेगी, अब 137 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 137। अब वो फिर बोल रहा है एमआरपी पर हमें 37% की क्या देनी है, छूट देनी है। तो एमआरपी पर हम क्या करेंगे, 37% की छूट देंगे। तो 37% 137 का 37% कितना होगा, 137 का 37% होगा 23.31 होगा, 23.31 होगा जो छूट देने पर। तो 23.31 में अगर 137 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 113.69 बचेगा। तो अब आपको बताना है कि कितना मतलब लॉस हुआ है, तो कितना होगा, तो यहाँ से सीधा आ जाएगा 13.69 और ये क्या होगा, हमेशा लॉस ही होगा। क्या होगा, लॉस होगा। ये माइनस में जाएगा, ठीक है, 37% माइनस में जाएगा। अगला देखो 11वां, अगला क्वेश्चन है, देखो 11वां क्वेश्चन है, किससे संबंधित है, एवरेज से संबंधित है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये दे रखा है त्रुटि संबंधित, दे रखा है 10 बच्चों का औसत वजन दे रखा है 70 kg है। यदि इनमें 2 बच्चों यानी 2 बच्चों का 2 स्थानों पर सेम है और 2 स्थानों पर क्या कर रहा है कि 54 है, 54 की जगह उसको क्या पढ़ दिया गया है, 44 पढ़ दिया गया है। कितना पढ़ दिया गया है, 44। और दूसरे ये तो है 2 स्थानों के लिए, कितने स्थानों के लिए, 2 प्लेस के लिए। ये दे रखा है कि 2 प्लेस पर ये चीज की गई है। और फिर अगला एक प्लेस है जिसमें आपको क्या कर रखा है कि 35 है, पढ़ना तो 35 था और उसको पढ़ क्या लिया गया है, 40 पढ़ दिया गया, यानी ये त्रुटिपूर्ण हमें मिस्टेक हुई है। तो अब बताना है कि देखो, मान तो मेरे पास क्या होना चाहिए था, 54 होना चाहिए था। यहाँ पर मान मेरे पास 40 की जगह कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए था। यहाँ पर तो मेरी त्रुटि हुई है तो 10 की हुई है, यानी 10 नंबर की मेरे पास वर्दी होनी चाहिए थी, जबकि मेरी कमी हो रही है। कितने स्थानों पर, 2 स्थानों पर, टोटल कितनी हो गई कमी, 20 की, यानी 20 की वर्दी होनी चाहिए थी। लेकिन उसने क्या बताया, किसी वाले ने कमी बताया। और यहाँ पर ओरिजिनल कमी कितनी होनी थी, 5 की। तो ऑल ओवर बताओ कितने की वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो ऑल ओवर देखो, यहाँ पर 20 की वृद्धि हुई है, यहाँ पर 5 की कमी हुई है। 5 की क्या हुई है, कमी हुई है। तो ऑल ओवर वृद्धि कितनी हो गई, 15 पर। और ऑल ओवर वृद्धि 15 की हुई है तो कितने पर हुई है, 10 बच्चों पर हुई है। तो 10 बच्चों का इसमें मैं भाग लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1.5। यानी जो हमारा शुरुआती एवरेज था, वो शुरुआती एवरेज कितना था, 70 था। और 70 में अब कितना जोड़ना है, 1.5। तो मेरे पास मेरा नया एवरेज होगा वो कितना होगा, 71.5 होगा। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नहीं, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है त्रुटि वाला तो ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन 12वां। अगला देखो क्वेश्चन नंबर है 12वां। और 12वां क्वेश्चन दे रखा है आपको, किन से दे रखा है, मोड, मीन और मीडियम से दे रखा है, यानी बहुलक से दे रखा है। आंकड़ों संबंधित क्वेश्चन है और आपको स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत देर के बाद में है। ये टॉपिक इस बार ये पूछा जा रहा है, पीछे स्टैटिक के कोई क्वेश्चन नहीं आते थे, इसी बार ये क्या है टॉपिक इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो स्टैटिक से पूछा गया है कि यदि किसी आंकड़ों के बहुलक उसके माध्य से 12.6 अधिक है, तो मान लो बहुलक है,
बहुलक को बोलते हैं मोड। मोड किससे अधिक है? मीन से कितना अधिक है? 12.6 अधिक है। किससे? मीन से। मीन का अर्थ होता है माध्य। तो आपको बताना है कि बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा, बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां से देखो मैं आपको बता दूं कि एक बहुलक का फॉर्मूला होता है, और आपने शायद 10th कक्षा में ऐसा पढ़ा होगा कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका या माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ये एक फॉर्मूला होता है। किसका होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है। अब मान लो इस फॉर्मूले में अगर मान रखता हूं, या मान रखने से पहले देखो, या इसमें सीधा मान रख सकते हैं। देखो मान रखेंगे तो देखो मैं ये मान यहाँ पर रखता हूँ, बहुलक की जगह कितना रखता हूँ? 12.6 बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। और इधर देखो ये माध्य इधर प्लस का था, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का माध्य। ठीक है, अब हमें तो चाहिए बहुलक और माध्यिका में अंतर चाहिए। तो अब मेरे को यहाँ पर माध्य की जगह क्या लेना चाहिए? लेना होगा बहुलक लेकर आना होगा। तो यहाँ से देखो मैं माध्य का मान निकालूंगा, तो यहाँ से माध्य का मान क्या होता है? माध्य बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? ये बहुलक बराबर है, बहुलक माइनस 12 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये मान मेरे पास में किसका आ गया? माध्य का मान, माध्य का मान आ गया, मीन का मान आ गया। अब मीन का मान मैं यहाँ पर रखूंगा, देखो तो 12.6, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस ये कितना हो गया? 3 माध्य। और माध्य की जगह मैं मान क्या रखूंगा? ये रखूंगा, तो अंदर क्या हो जाएगा? बहुलक माइनस 12.6 हो गया। ठीक है, अब देखो इन सब में से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं, देखो इन सब में से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं तो क्या होगा? सब में से 3 कॉमन लेंगे, इधर भी 3 कॉमन आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी 3 का भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर भाग कितने बार जाएगा? 4.2 हो गया। इधर कितना बच गया? माध्यिका बच गया। और इधर क्या बचेगा? ये माइनस अंदर गुणा होगा, क्या हो जाएगा? बहुलक माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 12.6। अब देखो ये इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बहुलक तो हो गया प्लस का, माइनस की क्या हो जाएगी? माध्यिका, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 12.6 में से ये कितना घट जाएगा? माइनस का 4.2 घटाएंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 6 में से 2 गए, 4 बच गए, और 12 में से 4 गए, कितने बच गए? 8। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 8.4 आएगा। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सवाल को इस प्रकार करना था। ये स्टैटिक का है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। इस फॉर्मूले पर आधारित सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पेपर में, और बहुत सारे इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला देखो 13वां। अगला क्वेश्चन देखो 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन किससे संबंधित है? एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित है। आपको दे रखा है कि संख्या दे रखी है। संख्या कौन कौन सी दे रखी है? संख्या आपको दे रखी है 1278, एक दे रखी है 23, तेईस 68, एक संख्या दे रखी है आपको 43, 18 दे रखा है। इन तीनों को अगर किसी अक्ष संख्या से भाग दिया जाए तो भाई हमारे पास में क्या बचता है? शेषफल बचता है। तो आपको अगर किसी अक्ष संख्या से भाग दिया जाए तो y शेषफल बचता है। तो आपको इसमें मान बताना है किसका? क्या आपको मान बताना है? 3x माइनस 14y का। माइनस किसका मान बताना है? 14y का। आपको ये मान निकाल के बताना है। अब देखो ऐसा कोई भी सवाल है और इस तरह आपको पूछा जाए किससे भाग दिया जाए, किससे विभाजित किया जाए, तो आप हमेशा उसका एचसीएफ निकालोगे। क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ देखो किस प्रकार निकालते हैं, इनका अंतर लेते हैं। देखो इन दोनों का अंतर मैं लूंगा, तो देखो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 8 में से 8 गया 0 बचा, 7 में से 6 नहीं 6 में से 7 गया 9 बचा, 8 में से 8 गए 0 बचा, 16 में से 7 गए 9 बचा। आगे देखो यहाँ पर देखो 2 में से 2 गया 0 बचा, आगे कितना बचेगा? 1। इन दोनों का अंतर इतना आ गया। अब देखो इन दोनों का अंतर देते हैं आगे, किसका? 2368 और 4318 का।
अब देखो 8 में से 8 गया 0 बचा, और 11 में से 6 गए 5 बचा, 12 में से 3 गया 9 बचा, और 3 में से 2 गया कितना बच गया 1। अब आपको देखना, आपको कुछ नहीं देखना है। अब देखो अगर मैंने वो संख्या किसी से अगर इनका अंतर आ रहा है और ये अंतर आपस में क्या बता रहा है, इनका एचसीएफ। अब आप दोनों का एचसीएफ कितना आएगा बताओ। मेरे को इनमें नजर आ रहा है एचसीएफ देखो सिर्फ 10, क्योंकि लास्ट में सुम आ रही है, तो इसका अर्थ है कि इसका एचसीएफ कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आया 10 आया। तो अब वो संख्या कौन सी हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। यानी इस एचसीएफ का अगर मैं इनमें भाग लगाऊं, इनमें भाग लगाऊंगा तो मेरे पास में वाई से एसएल बचेगा। तो मेरे पास में अब अक्स की तो वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब मैं इस अक्स की प्रत्येक संख्या में भाग लगूंगा, देखो मैं प्रत्येक भाग लगेंगे तो मेरे पास में शेष पर क्या बचेगा वाई बचेगा, और वाई क्या बचेगा देखो इसमें मैं भाग लूं तो 78 आ रहा है तो 70, 8 शेष पर बच गया, इधर भी 8 शेष पर बच रहा है, इधर भी 8 शेष पर बच रहा है, तो मेरे पास में वाई का मान कितना आ जाएगा 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। अब ये मान आपको कहाँ रखना है, सीधा यहाँ पर रखना है। तो 3 × 10 माइनस 14 × 8। अब देखो 3 × 10 किया 30 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 14 अंक कितना होता है 112 होता है। कितना होता है 112। अब इनको घटाएंगे तो देखो माइनस की संख्या बढ़ा है तो उत्तर तो माइनस में आएगा। और अब घटाओ आप 0 मतलब 2 गए, 11 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो हमारा उत्तर कितना आ गया माइनस का 82। हमारा उत्तर कितना है माइनस का 82। क्वेश्चन देखो 14वां आगे, अगला क्वेश्चन देखो 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वाड्रेंट यानी द्विघात से संबंधित क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है कि आपके पास में एक समीकरण दे रखी है, समीकरण के मूल वास्तविक यानी बराबर है, मूल वास्तविक है और क्या है बराबर है। तो अगर आपको पता है कि मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, मूल वास्तविक भाई क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो आप क्या करोगे, इसमें क्या कंडीशन बनती है, इसकी 3 कंडीशन होती है। b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। अगर धनात्मक होगा, मूल धनात्मक होते हैं, क्या होते हैं मूलों की प्रकृति अगर धनात्मक होगी तो इसकी सेकंड कंडीशन होती है b² माइनस 4ac का मान 0 से क्या होगा बड़ा होगा। अगर ऋणात्मक होती है यानी काल्पनिक होती है उसको क्या बोलते हैं ऋणात्मक बोलते हैं। अगर मूलों की प्रकृति ऋणात्मक होगी तो इसकी तीसरी कंडीशन होती है b² माइनस 4ac, यह मान किससे छोटा होगा 0 से छोटा होगा। तो आपको सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछी जाने वाली जो कंडीशन है वो ऊपर वाली है, उसके बाद में ये 3 कंडीशन होती है, आप ध्यान रखना तीनों कंडीशन का कि क्वाड्रेंट इक्वेशन होती है, क्वाड्रेंट इक्वेशन के जो मूलों की प्रकृति होती है वो 3 होती है। इन कौन से, अगर मूल वास्तविक बराबर है तो बराबर 0 होगा, अगर धनात्मक है तो मान 0 से बड़ा होगा, अगर धनात्मक नहीं है ऋणात्मक होगा यानी काल्पनिक है मान तो 0 से क्या होगा छोटा होगा। जैसे इसमें दे रखा है आपको पहले वाली कंडीशन से जवाब पूछा है और आपको क्वाड्रेंट इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है कि आपको इसमें दे रखा है 2x² माइनस 8x प्लस k दे रखा है और बराबर है 0। तो आपको इसमें पहले k का मान निकालना है, k का मान निकालने के बाद में इसमें आपको दूसरी कंडीशन पूछा है कि k² माइनस 5 का मान क्या होगा, k² माइनस 5 का मान क्या होगा वो बताना है। तो उससे पहले हमें k का मान निकालना है। तो हमें इसमें अगर मूलों की वास्तविक प्रकृति है तो हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, पहले वाली अप्लाई करेंगे। तो b का मान हमारे पास कितना है -8 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 और × k और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 8 -8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और ये संख्या उधर चली जाएगी तो 8 k होगी और k का मान मेरे पास कितना आ जाएगा 8 आ गया। अगर k का मान 8 आ गया तो मेरे को निकालना मान k² माइनस कितना निकालना 5। अगर मेरे पास k का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और -5 किया तो मेरे पास में उत्तर कितना आ गया 59। कितना आ गया 59। कितना उत्तर आ गया 59। ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना था। अगर देखना इसमें किसी में तो आपको ये कंडीशन आएगी, किसी में ये आएगी, किसी में ये आएगी। ठीक है, अगला सवाल देखो 15वां सवाल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15वां है अगला। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। भाषा के रूप में तो आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जबकि इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। दे रखा है एक गंगा नाम की लड़की है, मान लो एक शख्स होती है गंगा है, वो क्या करती है 12,000 रुपये निवेश करती है, अगले साल उसकी वृद्धि हो जाती है 14,400। और जबकि गंगा क्या करती है अपना इन्वेस्ट कितना करती है 10,000 करती है, अगले साल उसका रिटर्न पैसे हो जाते हैं 12,500 यानी x% की वृद्धि और y% की वृद्धि हो रही है। तो आपको बताना है x - y बटा y × 100% आपको मान निकाल कर बताना है। भाषा में क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आपको समझना है कि देखो गंगा है, पहले कौन है, पहले दे रखा है आपको गंगा ही दे रखी है, कौन है गंगा नाम की है।
गंगा नाम की लड़की है, उसकी मासिक वेतन कितना है 12,000 रुपये। कितना है 12,000 रुपये। 12,000 से उसकी वर्दी कितनी हो जाती है, देखो वर्दी हो जाती है 14,400 रुपये। कितनी हो जाती है उसकी वर्दी, कितनी हो जाती है 14,400 रुपये। मतलब जो 12,000 से 14,400 पर जाती है तो मान लो क्या x प्रतिशत की वृद्धि होती है, जबकि हम तो इसका मान निकाल सकते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि है, यानी 12,000 से 14,400 पर जाएंगे तो कितने की वृद्धि हुई 2400 रुपए की। कितने की हुई 2400 की। किस पर हुई है 12,000 पर हुई है। किस पर हुई है 12,000 पर है, इंटू 100। अब 2 शून्य से 2 शून्य चली गई, 1 शून्य से 1 शून्य चली गई और इसका भाग इसमें कितनी बार गया 20%। कहने का अर्थ है कि मान लो x है या y है जो भी है, यहाँ पर एक बार हम नहीं मान सकते हैं तो मान लेते हैं कोई भी, अगर कितने प्रतिशत की इसके आय में वृद्धि हुई है 20% की। ये कौन हो गई गंगा। आगे देखो अगली है सरस्वती। सरस्वती की मासिक वेतन कितनी थी, सरस्वती की मासिक वेतन कितनी है 10,000 रुपये। कितनी है 10,000 रुपये। और 10,000 से उसकी वृद्धि कितनी हो रही है 12,500 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है 12,500 रुपये हो जाती है। अब 12,500 रुपये हो जाती है तो कितना बढ़ा 2,500 रुपये बढ़ा है। और कितने पर बढ़ा है 10,000 पर बढ़ा है। अगर प्रतिशत से गुणा करेंगे तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य चली गई, इधर 2 शून्य से 2 शून्य चली गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 25% की। अब जो मान बढ़ा है वो x का हो गया, तो मान लो इसमें x प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई 25 और यहाँ पर क्या आ जाएगा y प्रतिशत। तो हमने दोनों का मान निकाल लिया, x और y का मान निकाल लिया। अब आपको पूछा जा रहा है नीचे कि x माइनस वाई बटा y प्रतिशत इंटू 100, इनका आपको मान निकाल कर बताना है। तो इनका मान क्या होगा, x की जगह कितना रखेंगे 25 और y की जगह कितना हो गया 20, बट्टा में कितना हो जाएगा 20 और इंटू क्या हो जाएगा 100। अब देखो इसका भाग इसमें कितनी बार गया 5 बार। 5 को मैं 5 से गुणा करूंगा यानी 25 में से 20 जाएगा, 5 बचेगा, 5 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो ऑल ओवर कितने प्रतिशत हो गया 25% मान आया। कितना है 25%। भाषा में क्वेश्चन बहुत बड़ा हुआ है लेकिन भाषा को आपको सिर्फ समझना है, समझोगे तो आप क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत छोटा क्वेश्चन है। अगला देखो 16वां, अगला क्वेश्चन है देखो 16वां क्वेश्चन है, ये है दौड़ से, यानी दौड़ से संबंधित क्वेश्चन है। दे रखा है कि 2295 मीटर की एक दौड़ है, वर्त की परिधि एक वर्ताकार ग्राउंड है। मान लो ये वर्ताकार ग्राउंड है, इसकी परिधि कितनी है 2295 मीटर की है। ठीक है, अब इस पर दो नाम के लड़के हैं, एक तो सिद्धार्थ नाम का कौन है सिद्धार्थ, जिसको मान लेते हैं मैं एस, सिद्धार्थ नाम नहीं लिखते हैं एस। एक लड़का है मान लेते हैं यस, कौन है यस। अब सिद्धार्थ इस ग्राउंड का पूरा चक्कर 85 सेकंड में लगाता है, जबकि यस है तो पूरे ग्राउंड का चक्कर वो 45 सेकंड में लगाता है। तो आपको बताना है वो एक साथ में कितने बिंदुओं पर मिलेंगे इस ग्राउंड में। वो एक साथ में विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, मान लो ये इस दिशा में दौड़ रहा है, ये मान लो इस दिशा में दौड़ रहा है। तो अगर ये ये इस दिशा में, मतलब विपरीत दिशा का अर्थ है अलग अलग दिशा, तो दोनों एक साथ में कितने बिंदुओं पर एक चक्कर में मिलेंगे आपको निकालना है। तो आपको देखो टाइम का रेशियो दे रखा है, एक सिद्धार्थ का दे रखा है और एक है यस। सिद्धार्थ का टाइम कितना है 85 सेकंड, इसमें आपको इस मीटर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है नहीं, आप सीधा रेशियो निकालते हैं। इसका है कितना है 45, इसको मैं 5 से काटता हूँ कितना आएगा 17 और 9 आ गया। अब आपको अगर सीधा ऐसा पूछा जाए कितने बिंदु पर मिले तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल मैनेजमेंट होगा उसको जोड़ देते हैं। टोटल मैनेजमेंट का टोटल टाइम को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 9 कितना हो जाएगा 26। और वो कितने बिंदुओं पर एक साथ मिलेंगे 26 बिंदुओं पर एक साथ मिलेंगे। आप ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने योग किया, कब योग कब होगा विपरीत दिशा में होगा, कब होगा विपरीत दिशा में। और जब दिशा समान हो, दिशा क्या हो समान हो, दिशा अगर समान हो तो घटेगा मान, ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने जोड़ा है तो यहाँ पर अगर घटेगा कहाँ, जब दिशा क्या हो समान हो। एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो जुड़ेगा नहीं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो घटेगा, और विपरीत दिशा में अगर दौड़ रहे हैं तो क्या होगा मान जुड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अगला देखो 17वां, अगला क्वेश्चन है देखो साधारण ब्याज से संबंधित है। 17वां सवाल है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि कोई धनराशि है 8 वर्षों के लिए, उसका साधारण ब्याज धनराशि का 11/25 हो जाता है, तो दर ज्ञात करनी है। तो समय दे रखा है, मान लो ये धनराशि है जो साधारण ब्याज कितने हैं एसआई साधारण ब्याज एसआई मूलधन का यानी प्रिंसिपल का कितना हो जाता है 11/25 हो जाता है। तो यहाँ से एसआई प्लस पी निकल गया और ये कितना आ गया 11/25। यानी अगर मूलधन अगर 25 है तो साधारण ब्याज कितना है 11 है। तो अब यहाँ पर आपको निकालनी है रेट निकालने के लिए। वैसे तो इसकी एक ट्रिक ये सीधा आपको अगर याद हो तो 1/25 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4% की होती है, किसकी होती है
4% की होती है, ठीक है। और यहाँ पर 11 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दर कितनी हो जाएगी, 44% हो जाएगी। बाकी मैं निकाल कर बता दूं आपको, देखो कि फॉर्मूला, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही कितना है, 11 दे रखा है इंटू 100 और बटा में कितना हो जाएगा 25 और समय कितना है, 8 वर्ष है। कितना है, 8 वर्ष दे रखा है। तो देखो ये कितनी बार गया भाग, 4 बार गया। ये कितने बार गया, 4 बार। 4 का भाग 8 में कितने बार गया, 2। 11 का आधा कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगी 5.5%। कितनी हो जाएगी, 5.5%, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, रेट का 5.5%। अगला क्वेश्चन देखो 18वां। अगला क्वेश्चन देखो 18वां सवाल है। अब की बार है क्वेश्चन त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको इसका मान निकाल कर क्या करना है, बताना है, ठीक है। अब देखो बहुत इजी है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपने सर्व समीकरण पढ़ी है। इसका मान क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, a और कोस स्क्वायर थीटा बन गया इसकी जगह, प्लस इसकी जगह क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो तो कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन का। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा इनटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत पड़ जाएगा। तो इसका तो मान कितना आ जाएगा 1, इसका भी मान कितना आ जाएगा 1, अर्थात दी गई जो क्वेश्चन है इसका उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। उत्तर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगला देखो सवाल, अगला 19वां सवाल है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है। सवाल क्या दे रखा है, 7 सेक माइन आगे दे रखा 1 प्लस साइन ए, और मान लो साइन ए सेक ए, आगे आपको दे रखा है इसमें, अगर आपको दे रखा है सेक माइनस टेन दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, सेक ए माइनस दे रखा है टेन ए। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर बताना है। देखो कुछ नहीं करना है, आपको अंदर गुणा करना है सीधा। 7 को 12 को अंदर इसको गुणा करूंगा तो 1 को सेक ए से गुणा करा तो सेक ए हो गया। अब ध्यान रखना, मैं जैसे इधर मैं आपको समझा रहा हूँ कि सेक ए इनटू अगर मैं साइन को गुणा कर रहा हूँ, साइन ए को, तो मैं सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस लिख सकता हूँ। और 1 अपॉन कोस इनको गुणा करेंगे तो साइन अपॉन कोस हो गया। और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है। तो मैं इस साइन इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसका जगह टेन ए होगा। क्या होगा, टेन ए। तो सेक ए माइनस है टेन ए, ये हो गया। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो गया। और आपको पता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। तो दिए गए जो हमारा क्वेश्चन है इनका आंसर कितना होगा, 7 होगा। अगला देखो 20वां सवाल। अगला देखो सवाल नंबर है 20वां। और 20वां सवाल आपको दे रखा है मेंसुरेशन से। किससे दे रखा है, मेंसुरेशन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है कि किसी शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ का संख्यात्मक अनुमान बराबर है। तो आपको मान निकाल कर बताना है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर का मान निकाल कर बताना है। तो देखो एक शंकु है, मान लेते हैं ये शंकु है, त्रिज्या होगी, ये क्या है, त्रिज्या कौन सी हो गई, ये हो गई हाइट। तो वो बोल रहा है कि आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और बराबर क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। देखो एक पाई से एक पाई, एक त्रिज्या से एक त्रिज्या बच गई। अब यहाँ पर तो बच गया, देखो आर एच कौन बच गई 3, और इधर बच गया एल। अब देखो मैं इस एल की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस एल की जगह यहाँ से मैं एल का मान निकाल सकता हूँ। एल का मान मैं निकालूंगा तो क्या होगा भाई, मैं इन दोनों तरफ देखो पहले ऐसा करते हैं, इन दोनों तरफ करता हूँ मैं स्क्वायर, यानी दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। देखो दोनों तरफ वर्गमूल करने, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर
तो मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। यहाँ से देखो मैं एल स्क्वायर का मान निकालूंगा तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम लग रही नहीं तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मैं अब एल की जगह क्या रख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या होगा देखो आर स्क्वायर एच स्क्वायर बटा में 9 एल की जगह क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है अब देखो मेरे को मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा मान आना चाहिए अलग अलग। अब इसको मैं बटा में लेकर जाता हूँ इसको क्या लेकर जाता हूँ बटा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो इधर तो हो जाएगा 1/9 आगे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है अलग अलग का भाग लगाना है। तो अलग अलग का भाग लगाएंगे क्या हो जाएगा 1/9 मैं अगर आर स्क्वायर में आर स्क्वायर एच स्क्वायर का भाग लगाऊंगा तो क्या होगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा बटा में क्या बचेगा 1/एच स्क्वायर। यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/आर स्क्वायर। आपको ये तो मान निकाल कर बताना था कि 1/एच स्क्वायर प्लस 1/आर स्क्वायर का वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/9 होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। अगला देखो 21वां सवाल। अगला क्वेश्चन देखो 21वां क्वेश्चन है यार। 21वां क्वेश्चन किससे संबंधित है ज्योमेट्री से संबंधित है। आपको दे रखे हैं 2 त्रिभुज दे रखे हैं क्या दे रखे हैं समरूप दे रखे हैं जिनके आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा है। आपको 3 भुजा दे रखी है चौथी भुजा निकालनी है। तो मान लो 2 फिगर दे रखे हैं आपको ए बी सी। अगला फिगर आपको दे रखा है डी ई एफ। आपको जिसमें ए बी का मान दे रखा है कितना है ए बी का मान दे रखा है इसमें 6.5 ये मान 6.5 है ये 3.9 है और ये दे रखा है 5.15 दे रखा है। अब आपको ई एफ भुजा निकाल कर बतानी है। तो आपको पता है 2 समरूप त्रिभुज होते हैं। तो 2 समरूप त्रिभुजों की विशेषता क्या होती है इनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है वो इक्वल होता है। ठीक है तो मान लेते हैं जैसे ए बी अपॉन क्या होगा डी ई बराबर क्या होता है ए सी अपॉन डी एफ होता है बी सी अपॉन ई एफ होता है। अब आपको ये भुजा तो दे नहीं रखी है तो इसे तो कोई लेना देना नहीं है। अब भुजा बची ये 4। अब इनमें आप मान रखो इसका मान कितना है 6.5 बटा में कितना आ जाएगा 3.9 बराबर कितना हो जाएगा बी सी कितना है 5.15 और ई एफ आपको क्या करना है निकालना है। तो अब देखो इनको काट पीट करते हैं तो इनका कितना आएगा मान ई एफ बराबर क्या होगा 5.15 इंटू 3.9 बटा में 6.5। अब इनको देखो काट पीट करेंगे तो ई एफ का मान आएगा 3.09 आएगा 09 मीटर आएगा। तो ई एफ का मान हमारे मेरे पास में कितना है 3.09 आया। ठीक है तो इस क्लास में 21 ही सवाल करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।